हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट कवर कर लिया था, है ना। तो इस बार हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे देखो पिछली बार ये था डॉट प्रोडक्ट और इधर था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा था। एंड पिछली बार डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि बीच में उनके हम डॉट लगा रहे थे, रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लगा रहे थे? डॉट प्रोडक्ट डॉट लगा रहे थे। इस बार क्रॉस है, बीच में क्रॉस से डिनोट करते हैं इसको, और इसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं आता, मैग्नीट्यूड। देखो ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, क्या क्या है? ये ए का मैग्नीट्यूड है, फिर बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। जहाँ पे ये थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये तो ओनली मैग्नीट्यूड ही हुआ, बट इसके साथ साथ एक और टर्म होती है एन कैप। ठीक है, अब ये एन कैप क्या है उस पर हम बात करेंगे अभी। ये पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इतना आ गया, बट इसके साथ साथ मैं अभी ये लिख देता हूँ कि मान लो जैसे इससे भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा हमें पता करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें थीटा मिल जाएगा, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स हमें मिल जाएगा। तो चलो वापस से हम आते हैं इस एन कैप पे। ये एन कैप इस बार क्या है? ठीक है, तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी जब करेंगे हम इतना मैग्नीट्यूड मिला और साथ साथ ये हमें एक डायरेक्शन मिली है। एन कैप का मतलब हमें पता है कि डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसका खुद यूनिट वेक्टर है, इसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है। ठीक है, बट डायरेक्शन तो होगी इसमें। अब वो डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी होती है कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। उसके लिए हम थोड़ी बहुत मतलब 2-3 रूल्स है उनको फॉलो करते हैं और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। हर बार ऐसा ही करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट था वहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आ रही है? ये फाइनल पूरा एक वेक्टर है। देखो एन कैप है ना, ये मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर प्लस डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि इसकी डायरेक्शन क्या आती है। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम सीखेंगे, है ना। तो उसमें मैं पहला लेता हूँ थंब रूल। एक सेकेंड, ये किसके लिए? इसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग तुम लगा सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन हम ये जो थंब रूल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है ना, इसके लिए हम पहला रूल पढ़ रहे हैं थंब रूल। अब ये थंब रूल क्या है? थंब रूल बोलता है if we curl our fingers from A vector to B vector, then the direction of thumb will be the direction of एन कैप बोल दूं मैं, या फिर यही डायरेक्शन है किसकी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी। कैसे आएगी? अब देखो, जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये क्या कह रहा है कि फिंगर्स हमें कर्ल करने किधर से, ए वेक्टर से। पहले ए की तरफ फिंगर्स को रखा ऐसे, ए से अगर मैं बी की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कर्ल करूँगा, तो ये थंब की डायरेक्शन किधर आई, बाहर की तरफ आई। तो ये जो बाहर की तरफ ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बनेगी ए क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, दोबारा देखो क्या करना है हमें, पहले हैंड को इस तरीके से रखेंगे, ए वेक्टर की तरफ हम स्टार्टिंग में फिंगर्स रखी, कर्ल करना है ए टू बी, ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, ऐसे घूमेगा हाथ, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी बन जाएगी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी, या फिर उसको बोलते हैं अपन एन कैप की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। अब ये जो देखो बाहर की तरफ आया है, तो हम दो चीज़ें लेंगे। इसका तो आंसर आ गया, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किधर आ गई है, कौन सी डायरेक्शन में आया, ये बाहर की तरफ। बाहर को हम लिखते हैं ऐसे, आउटवर्ड, तो इसको याद रखना है तुम्हें, आउटवर्ड की डायरेक्शन आ गई। दो चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, एक है ऐसे, इसका मतलब है इनवर्ड, मैं दोनों का मीनिंग बताता हूँ। एक है ऐसा जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। ये मान लो कि अपने प्लेन है, ये बोर्ड जो है इस प्लेन में, ये मान लेते हैं हम कि ये प्लेन है, इस प्लेन के बाहर की तरफ मतलब ये वाली डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, उसको हम दिखाएंगे ये आउटवर्ड, कि एक ऐसा सर्कल बना के डॉट। एंड इनवर्ड होगा इस प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है, वो अंदर की तरफ इस तरीके से, वो होगा किसके, इस तरीके से दिखाएंगे, उसको क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों सिंबल को याद रखना है, आगे हम इन्हीं सिंबल से ही डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहला रूल है, मेरे को ये रूल कुछ खास पसंद नहीं है, ये हम दूसरा रूल फॉलो करते हैं, वो रूल मैं बताता हूँ तुम्हें अभी क्या है। आंसर दोनों से ही आएगा, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, आंसर तो दोनों से ही बन रहा होगा। सेकंड रूल क्या है वो देखो एक बार, बहुत ही बढ़िया रूल है। सेकंड रूल है इसी में, टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एन कैप के डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, पाम रूल, ठीक है, पाम रूल। अब इसमें क्या है, इफ वी पुट thumb in the direction of a vector, ठीक है, and fingers in the direction of b vector, then the direction of palm will be in n कैप, इसकी डायरेक्शन में होगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और ए वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आएगी। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, सेम वही पिछला वाला, ये हमने मान लिया ए वेक्टर था, ऐसे हमने मान लिया था बी वेक्टर था, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या करना है कि ए वेक्टर की तरफ, ठीक है, ए वेक्टर की तरफ हम क्या रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं थंब को, और बी वेक्टर की तरफ हम किसे रखेंगे, पाम को, इसको फिंगर्स को रखेंगे। तो ये देखो इसी तरीके से कुछ बनेगा, तो पाम की डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। ये चीज़ अभी समझ में आई तुम्हें थोड़ी, कि ए की तरफ क्या रखना है, थंब को रखना है बी की तरफ। अब बी की तरफ में थोड़ी सी चीज़ है, मैं इसको अभी इस तरीके से ऊपर की तरफ ही मान रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्या इसका फंडा है। तो देखो इसमें क्या बन गया, फिर पाम की जो डायरेक्शन है किधर आ गई, बाहर की तरफ आ गई, और ये पिछली बार भी सेम रिजल्ट था हमारा, आउटवर्ड आया था, आउटवर्ड की डायरेक्शन आई है किसकी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, ये रूल है, इस रूल पे मैं थोड़ा सा वापस से आऊँगा।
देखो सबसे पहले हम उन आई कैप जे कैप उन पे जा रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। तो उससे भी पहले ऐसा समझ लो कि भाई जैसे मान लो मुझे रोल नंबर लिखे या कोई बात नहीं ऐसे ही लिख लो, आई क्रॉस आई कैलकुलेट करना है, आई क्रॉस आई कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई का एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आई कैप और आई कैप के बीच में तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, ये बात तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड तो 0 ही आ गया, इसमें क्या साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो आई क्रॉस आई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो एंगल है आई एंड आई के बीच का एंगल वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये बात क्लियर है तुम्हें। ऐसे ही मान लो मैं जे क्रॉस जे लूं, तो वो क्या आएगा, वो भी हमें पता है कि यार अब तो जे और जे के बीच का भी एंगल कितना है, 0 डिग्री बनेगा। एंड ऐसे ही के क्रॉस के हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात हमें पता लग गई है, ठीक है। मान लो हम लेते हैं आई क्रॉस जे, ठीक है ना, आई क्रॉस जे हम ले रहे हैं। अब आई क्रॉस जे हम जब लेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखो सबसे पहले 1, बी का मैग्नीट्यूड मतलब जे का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है, साइन कितना आएगा 90 डिग्री, इस बार तो आई और जे के दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये बन गया कितना 1 बन गया। क्लियर है यहाँ तक। बट अब देखो ये 1 इनफ नहीं है बताना, क्योंकि हमें पता है ये एक स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी फाइनली एक वेक्टर आएगा। हमने यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है, हमने वेक्टर तो अभी मतलब इसकी डायरेक्शन, वेक्टर में 2 चीजें चाहिए होती, एक मैग्नीट्यूड जो कि हमने लिख लिया, एक डायरेक्शन, वो डायरेक्शन की बात अभी हमने करी नहीं, वो डायरेक्शन की बात अब हम कर लेते हैं। देखो आई कैप और जो क्रॉस जे कैप हमने किया, तो इसके लिए मैं एक कॉपी से समझाऊं क्या तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ। देखो ऐसा समझो, ये एक्स एक्सिस अगर मान लिया तुमने, ये वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हम जेड एक्सिस मानते हैं वो तुम्हारी तरफ मानते बाहर की तरफ, ये बात तुम्हें पता है। 3 एक्सिस मानते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड अब जो जेड एक्सिस है वो किधर है, वो बाहर की तरफ है, तुम्हारी साइड है। हमें क्या करना है, आई कैप का मतलब तो इधर ही है आई कैप, और जे कैप है वो इधर है। तो हम क्या करें, या तो फिंगर्स को कर्ल करो, समझ में आ रही है, फिंगर्स को कर्ल किया तो किस तरफ आया, तुम्हारी साइड आ गया, जे के कैप के डायरेक्शन में आ गया। या फिर पाम रूल वाले से देखना है तो क्या करना है, थंब को रखना है सबसे पहले आई पहले वाले वेक्टर के, पहले वाले वेक्टर में मैंने थंब रखा, जे कैप की तरफ मैंने क्या रखा, फिंगर्स को रखा, तो फाइनली डायरेक्शन क्या आई, बाहर की तरफ डायरेक्शन आ गई है। समझ में आ रही बात, बाहर की तरफ डायरेक्शन बन जाएगी। तो बाहर की तरफ है मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड क्या है वैसे, जे कैप है, ये बात समझ में आ रही, के कैप है, ये बात समझ में आ रही। अभी हमने बोला था कि के कैप आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, तो इतनी सी ये चीज है। अब देखो और लिखते हैं ऐसी, जो हमने अभी लिखा है वैसी। मान लो तो ये 1 तो लिखो चाहे मत लिखो, सीधा के कैप आ जाएगा, क्योंकि 1 तो मैग्नीट्यूड, के कैप का भी मैग्नीट्यूड तो क्या है 1 ही है। तो इधर 3 चीजें लिखी हमने, अभी इधर और लिखेंगे। जे क्रॉस मान लो के किया तुमने, जे क्रॉस के में क्या आएगा, बोलो जे कैप किधर है, ऊपर की तरफ है, के कैप किधर है, के कैप क्या इस तरफ है, बाहर की तरफ। तो जे क्रॉस के, इधर से फिंगर्स को घुमाएंगे और के की तरफ घुमाएंगे, के कैप ये है, जे कैप ऊपर की तरफ, ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन आई, थंब की, आई कैप वाली आएगी। तो हम लिख देंगे आई कैप, मैग्नीट्यूड हमें पता है ऑलरेडी कि आई कैप मतलब 1 बनेगा, मैग्नीट्यूड 1 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसे ही और क्या बच गया, जैसे मान लो के क्रॉस आई करना हो हमें,
तो बताओ मेरे को k क्रॉस i कितना आएगा। इन चीजों को तुम्हें लिखना है, ये 3 तो ये हो गए और 6 इधर मैं लिखूंगा, इनको अलग से बढ़िया तरीके से लिखना है तुम्हें। 9 चीजें ये हम लिखेंगे। k क्रॉस i करना है मेरे को। k वेक्टर है बाहर की तरफ, i वेक्टर है इधर और k वेक्टर है इधर। तुम्हें क्या करना है, k क्रॉस i मतलब k की तरफ से तुम्हें फिंगर्स को कर्ल करना है i की तरफ, ठीक है। तो ये है k, इससे फिंगर्स को कर्ल करोगे ऐसे, थंब की डायरेक्शन आई ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब j कैप आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही। अब देखो और फर्दर हम लिखते हैं, इस पे मैं आता हूँ वापस से ए क्रॉस बी वाले पे, थोड़ा सा पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली क्या बच गया, जैसे मान लो मेरे को j क्रॉस i पता करना हो, इस बार हमने पहले i क्रॉस j लिखा था, वो आया था k कैप की डायरेक्शन में आ गया था। j क्रॉस i करेंगे तो देखो j है इधर और i है इधर, ठीक है ना। हमें क्या करना है, j से i की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। ये j से इसकी तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो j से फिंगर्स की तरफ ऐसे कर्ल करो, तो ये पीछे के थंब की डायरेक्शन पीछे आई है ना, अंदर की तरफ मतलब प्लेन के इनवर्ड मतलब नेगेटिव k कैप, पॉजिटिव k कैप बाहर की तरफ, नेगेटिव k कैप अंदर की तरफ। ऐसे ही दूसरे वाले का उल्टा करो, k क्रॉस j। अब मुझे बताओ वापस से, k किधर है, k है बाहर की तरफ इधर और j है ऊपर की तरफ, ये रखिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, k से j की तरफ जाना, ऐसे घुमाएंगे फिंगर्स को, k से पहले ऐसे रखा और इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो मेरी तरफ आया, मेरी तरफ मतलब इधर पॉजिटिव आई इधर नेगेटिव आई, तो ये भी कितना बनेगा, माइनस आई। क्लियर है ये चीज। देन लास्ट बच गया i क्रॉस k। ये देखो क्या है, i किधर है, इस तरफ है i और k किधर है, ये तुम्हारी तरफ है k, इस तरफ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, k से i की तरफ घुमाना है, तो अब ये इस तरीके से घूमेगा, देखो थोड़ा इधर पहले फिंगर्स को रखना है, ऐसे कर्ल किया तो नीचे की तरफ क्या आ गया है, a क्रॉस b मतलब कि i क्रॉस k किधर आया, नीचे की तरफ आया। नीचे क्या है, माइनस j कैप, पॉजिटिव j कैप ऊपर की तरफ, माइनस j कैप नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अब देखो ये कुछ कैलकुलेशन हमने कर ली है, इनको हम ढंग से लिख लेते हैं एक बार। कैसे लिखेंगे देखो, अपने कॉपी में देखना, मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं तुम्हें। हमने लिखा आई कैप, इधर लिखा जे कैप और इधर लिख लिया हमने के कैप, ये ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो जैसे मान लो मैं अगर आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे को के मिल जाएगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ, देखो सारी वैल्यूज ही लिख देते हैं ताकि यहीं पे रहे। ये तो क्यों जीरो आ रहे हैं तुम्हें पता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है। पिछली बार डॉट प्रोडक्ट में जब एंगल 90 डिग्री होता था तो वैल्यू जीरो आती थी क्योंकि कोस थीटा आता था। इस बार साइन थीटा है मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो हुआ तो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट का जीरो आएगा। देन हम कैलकुलेट कर रहे थे कि आई क्रॉस जे किया था हमने तो मिला हमें के, जे क्रॉस के किया तो हमने मिला हमें आई, एंड के क्रॉस आई हमने किया तो हमें मिला जे कैप। ठीक है, फर्दर हम लिखेंगे कि यार उल्टा किया था हमने, जब जे क्रॉस आई किया था तो हमें मिला था माइनस के कैप। अगर हमने के कैप और जे कैप किया था तो हमें मिला था माइनस आई कैप, एंड अगर हमने आई कैप क्रॉस के कैप किया था तो हमें मिला था माइनस जे कैप। ठीक है, ये चीज है। अब देखो अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं, ये बात समझ में आ गया। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर इनके पॉजिटिव आएंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, वो क्या मिला, के मिल गया। फिर जैसे जे क्रॉस आई तो वो क्या मिल गया, आगे आई है तो पॉजिटिव में ही आ रहा है आई। फिर के क्रॉस आई
के क्रॉस आई करेंगे तो आगे वाला जे मिलेगा। तो अगर क्लॉकवाइज में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, देखो जे क्रॉस आई किया एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई किया तो के आया, बट माइनस में क्या है। फिर और देखो, जैसे आई क्रॉस के किया, आई क्रॉस के किया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या मिला हमें, माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। एंड फिर क्या रह गया, एक के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये के क्रॉस जे ऐसे है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से चीजें हैं, इनको याद रखना। अब देखो, पिछली बार तुम्हें याद होगा कि यार हमने जब ये किया था, ए डॉट बी किया था, वो बराबर था बी डॉट ए के। बट इस बार मामला उल्टा है, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, के आ रहा है। ऐसे ही जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो माइनस क्या आ रहा है। मतलब ये है इसका कि इस बार ये लिखना है हमें प्रॉपर्टीज में इसकी कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, माइनस टाइम बी क्रॉस ए होगा। चेंज क्यों हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो देखो उतना ही रहेगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड वही, बी का मैग्नीट्यूड वही, और एंगल भी उनके बीच में तो वही रहेगा। बट अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं और बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो दोनों में डायरेक्शन का फर्क आ रहा है, इसलिए हमने एक माइनस लगाया हुआ। डायरेक्शन का फर्क आ रहा है मतलब कैसे आ रहा है, देखो कि इसमें हम ए से बी की तरफ घुमाएंगे। जैसे मान लो कि ये है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ, बट अब अगर बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको बहुत काम की है वैसे, तो याद हम रखेंगे। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। तो चलो इसमें एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं हम कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मान लो दे दिया उसने, टू, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने मान लो दे दिया 4, ए क्रॉस बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी उसने मान लो दे दिया 4। ठीक है ये बात, और हमसे पूछ लिया बताओ थीटा कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो ये तो खैर आसान सी चीज है, ऐसे हम करते आए थे, तो हम एक बार बस चाह रहे हैं कि दोबारा कर ले। इसका मैग्नीट्यूड 4, इधर ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड ये 4, एंड साइन थीटा। हमने ओनली मैग्नीट्यूड की बात करी है, ये डायरेक्शन में यूनिट इसका मैग्नीट्यूड 1 है। चलो तो आगे लिखो, 4 से 4 कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर, हमने ये चीज़ देख ली कि यार अगर दो, ये तो क्वेश्चन हो गया, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में हुए तो फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 ही आना है। तो जो पाम रूल पिछली बार हम लगा रहे थे इसके लिए, ए वेक्टर हमने ऐसे माना, बी वेक्टर हमने ऐसे माना था। तो ऐसा समझो कि यार इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आया, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। समझ में आ रही बात। अब ये जो बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है उसका इसके साथ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि यार सेम डायरेक्शन आगे 0 ही आना बनता। दिख रही है ये बात, मतलब ओनली यही कंपोनेंट है जिसके कारण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा कुछ ए के साथ में। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, जब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें बतानी थी तो हम क्या बोल रहे थे कि ए वेक्टर इधर रखा और पाम को इसका ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमने ले लिया और फिर हमने बाहर की तरफ बता दिया था। तो खैर ये उसी से थोड़ा रिलेटेड है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में तुम्हें आया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई कैप और इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। फर्दर
मैं कुछ डायरेक्शन ही आज के लिए तुम्हें दूंगा कि डायरेक्शन बस तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ओनली डायरेक्शन बतानी है और कुछ नहीं, काम तुम्हें नहीं करना है। तो हम देखो ए क्रॉस बी की तुम्हें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना। फाइंड आउट, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है। पहला क्वेश्चन है कि मान लो मैं इधर ए वेक्टर लेता हूँ, इधर बी वेक्टर लेता हूँ। तो मैं फिंगर वाले रूल से करना है उससे करिए, पाम वाले रूल से करना है उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर वाला रूल क्या कहता है, ए से बी की तरफ इसको घुमाना है, तो ये आ गई तुम्हारी डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम लिख देंगे बाहर की तरफ, ठीक है। ये है ए क्रॉस बी। क्लियर है ये चीज़? क्या करा हमने, ए से बी की तरफ। अभी फिंगर वाला सीखो, कोई बात नहीं है, बाहर की तरफ आ गया। नेक्स्ट, मान लो ए वेक्टर में इधर लेता हूँ एंड बी वेक्टर में इधर लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि डायरेक्शन क्या आएगी ए क्रॉस बी की। ए वेक्टर नीचे की तरफ है, ऐसे हाथ रखना है, और बी की तरफ घुमाना है। बी की तरफ ऊपर की तरफ है, ऐसे रख के ऊपर की तरफ घुमाना है। क्या है डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और देखो क्वेश्चन करता फर्दर। देखो थर्ड नंबर लेते हैं, इसमें ए वेक्टर हमने अंदर की तरफ ले लिया एंड बी वेक्टर हमने बाहर की तरफ ले लिया। अब हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अब हम बताएंगे, देखो ए वेक्टर है इस तरफ अंदर, ऐसे अंदर है, एंड बी वेक्टर है ये, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, ये अंदर की तरफ है और ये हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी बताना है। मतलब इधर से फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी की तरफ, समझ में आ रही है बात? फिंगर्स पहले ऐसे रखी, फिर बी की तरफ कर्ल करेंगे तो अंगूठा ये आएगा तो हम नीचे की तरफ, है ना। तो ये डायरेक्शन बनेगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें एक साथ साथ एक प्रॉपर्टी लिखो, बताता हूँ तुम्हें क्या है कि ए क्रॉस बी के लिए जो प्रॉपर्टीज हम लिख रहे थे उसमें लिखो, क्या लिखना है कि अगर ए क्रॉस बी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर जो आएगा ए के भी परपेंडिकुलर मिलेगा हमें एंड बी के भी परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख लो, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे इसमें देखो ए अंदर था और बी ये था इस डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी जो आएगा वो देखो ये ए वेक्टर ये है अंदर की तरफ, इसके क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए क्रॉस बी ये है ना, ये ए वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर। एंड अगर बी वेक्टर के साथ देखना है तो बी वेक्टर ये है और ए क्रॉस बी नीचे की तरफ है, इसके साथ भी ये परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। तो ये याद रखना है हमें कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आएगी कि वो ए के भी परपेंडिकुलर मिलेगी हमें एंड बी के भी परपेंडिकुलर मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं, अभी बाद में लिखेंगे बाकी की चीज़ें। फोर नंबर, इस बार मान लो ए वेक्टर नीचे की तरफ है एंड बी वेक्टर बाहर की तरफ है। तो कैसे करेंगे, देखो ये ए वेक्टर है नीचे की तरफ बनाया हमने, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, ठीक है। तो अब ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना, तो ऐसे पहले रखा और इसको यूं कर्ल करेंगे, तो ऐसे करके कर्ल करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आई, इधर की डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन बनेगी। मतलब मैं ढंग से नहीं दिखा पा रहा, इस तरीके से कर्ल करेंगे ना, ए वेक्टर से बी की तरफ, तो ऐसे कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन आएगी ये, तो ये डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन।
ऐसे ही और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, कितने ही ले लो चाहे। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा। ए इस तरफ है, बी नीचे की तरफ है, तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। देखो ए की तरफ पहले रखा फिंगर्स को, फिर इससे घुमाएंगे बी की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन किधर आई है, बाहर की तरफ आई है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ ये आई है किसकी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब हर एक केस में तुम ये चेक कर सकते हो, काउंटर चेक, कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए क्रॉस बी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा। जैसे इस केस में देखो, ए वेक्टर इधर था, ए क्रॉस बी किधर आया, ये वाली डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई, तो इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ ये ए क्रॉस बी। ऐसे ही बी के साथ भी क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। इधर अगर अपन चेक करें तो बी वेक्टर जैसे देखो बाहर की तरफ है, और यह ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर दिख रहा है। ऐसे ही ए वेक्टर के साथ चेक कर लो, तो ए वेक्टर नीचे की तरफ है और ये ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हैं हम, अब ये देखो ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर से फिंगर्स को कर्ल करना है वापस से, यहाँ से फिंगर्स को घुमाएंगे, इधर से घुमाना आसान हो। पहले फिंगर्स ऐसे बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स को ऐसे करके बी की तरफ घुमाया, तो ये अंदर की तरफ आएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किधर आएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, ये है ए वेक्टर इस तरीके से थोड़ा, और इससे बी की तरफ घुमाएंगे हम, तो थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ हमें मिल रही है, ठीक है। ए क्रॉस बी अंदर की तरफ। अभी वापस से चेक कर सकते हैं, देखो जैसे ए वेक्टर ये वो तो इस प्लेन में है, एंड ए क्रॉस बी तो पीछे की तरफ है, तो एक मतलब ऐसा समझो कि ये पूरा जो प्लेन है, अगर मैं इसके अंदर की तरफ देखूँ तो इस प्लेन में चाहे कैसा ही वेक्टर बना लूँ, मैं ऐसा बना लूँ, ये बना लूँ, ये बना लूँ, ये जो वेक्टर है वो इन सब के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि ये इस प्लेन में है सारे के सारे वेक्टर्स, और ये जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल हमेशा कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो इसके साथ देख सकते हो, जैसे ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ये है, ये इस प्लेन में है, इस तरीके से कैसे ही हो चाहे हमेशा इसके साथ एंगल 90 डिग्री का है। इसको मैं चाहे कैसे ही इस प्लेन में कैसे ही रोटेट कर लो, टेढ़ा करना है इस तरीके से, हर बार एंगल 90 डिग्री का आएगा। ऐसे ही बी वेक्टर ऐसा कुछ है तो इस प्लेन में ही देखो, ये ऐसा ऐसा है ना, ये अंदर की तरफ है, और ये बी वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं इधर से, तो एंगल क्या दिखेगा तुम्हें, 90 डिग्री का ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस प्लेन में चाहे कोई भी वेक्टर हो, अगर इस प्लेन के बाहर हम जा रहे हैं आउटवर्ड या इनवर्ड, तो वो हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर ही बन रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेंगे हम 7th नंबर। ए वेक्टर ले लिया हमने एंड बी वेक्टर बाहर की तरफ ले लिया, ठीक है। बी वेक्टर, तो देखो ए वेक्टर है इस तरीके से और बी है बाहर की तरफ, ये ऐसे है और बी बाहर है, तो कैसे घुमाएंगे, बाहर की तरफ ये है ना, तो ए से बाहर की तरफ घुमाएंगे, ए से बाहर की तरफ घुमाएंगे, तो ये थंब की डायरेक्शन आई ये वाली, तो इधर की तरफ मिलेगा हमें कौन सा वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, इस डायरेक्शन। दोबारा देखो, ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ से फिंगर्स को बाहर की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, तो ये थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ आएगी, तो ये बन गया ए क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये एन कैप की ही डायरेक्शन हमें मिल रही है। अब इसमें देखो ए के भी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ए के परपेंडिकुलर, एंड बी तो वैसे भी बाहर है, इसके तो वैसे ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी तो है इस बोर्ड की प्लेन में,
एंड ये आया है बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल है। तो खैर इतना आज के लिए काफ़ी है। अभी मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ तुम्हें। चलो डायरेक्शन ही पूछ लेते हैं। ए वेक्टर अंदर की तरफ एंड बी वेक्टर ऐसे। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, उल्टा भी कई बार पूछ सकता है वो बी क्रॉस ए भी, तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी तो हम बस वेक्टर्स हैं, बस उनका डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में कैसा आता है उस पर थोड़ा सा देख लेना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तुम्हें बतानी।